नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है कर्ज। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक है कर्ज। विवाह के 2 वर्ष हुए थे जब मुस्कान गर्भवती होने पर अपने घर पंजाब जा रही थी। पति शहर से बाहर थे। जिस रिश्ते के भाई को स्टेशन से ट्रेन में बिठाने को कहा था, वो ट्रेन लेट होने की वजह से रुकने को तैयार नहीं था। इसीलिए सामान सहित मुस्कान को प्लेटफॉर्म पर बनी बेंच पर बिठाकर ही वह चला गया। गाड़ी को प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ही आना था। गर्भवती मुस्कान को 7वां माह चल रहा था। सामान अधिक होने से एक कूली से उसने बात कर ली। बेहद दुबला पतला बुजुर्ग, पेट पालने की विवशता उसकी आंखों में स्पष्ट झलक रही थी और एक याचना के साथ सामान उठाने को वह आतुर भी लग रहा था। मुस्कान ने उसे 15 रुपए में तय कर लिया और टेक लगाकर बैठ गई। तकरीबन 1.5 घंटे बाद गाड़ी आने की घोषणा हुई, लेकिन वो बुजुर्ग कूली कहीं मुस्कान को दिख नहीं रहा था। कोई दूसरा कूली भी वहां पर खाली नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन छूटने पर वापस घर जाना भी संभव नहीं था। रात के 12:30 बज चुके थे। मुस्कान का मन घबराने सा लगा। तभी वो बुजुर्ग दूर से लगभग भागता हुआ आता दिखाई दिया और बोला कि चिंता ना करो बिटिया, हम ट्रेन में चढ़ा ही देंगे। भागने से उसकी सांस फूल रही थी। उसने लपक कर सामान उठाया और आने का इशारा किया। सीढ़ी चढ़कर पुल से पार जाना था, क्योंकि अचानक ही ट्रेन ने प्लेटफॉर्म चेंज करा दी थी। अब वह ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आने वाली थी। बूढ़ा बेचारा सांस फूलने से धीरे धीरे चल रहा था और मुस्कान भी तेज चलने की स्थिति में नहीं थी। गाड़ी ने सीटी दे दी। भाग कर अपना स्लीपर कोच का डब्बा ढूंढा। डिब्बा प्लेटफॉर्म खत्म होने के बाद इंजन के ही पास था। वहां प्लेटफॉर्म की लाइट भी नहीं थी और वहां से चढ़ना भी बहुत मुश्किल काम था। मुस्कान पलटकर उसे आते हुए देख ट्रेन में चढ़ गई। तुरंत ट्रेन रेंगने लगी और कूली अभी दौड़ ही रहा था। हिम्मत करके उसने एक एक सामान रेलगाड़ी के पायदान के पास रख दिया। अब आगे बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था। जब मुस्कान ने हड़बड़ाए कांपते हाथों से 10 का और 5 का एक नोट निकाला, तब तक कूली की हथेली उसकी पहुंच से दूर हो चुकी थी और उस कूली के दौड़ने की रफ्तार तेज हुई, लेकिन साथ ही ट्रेन की रफ्तार भी धीरे धीरे तेज होने लगी। वो बेबसी से उसकी दूर होती खाली हथेली देखती रही। पैसा उसे ना दे पाई और फिर उस बुजुर्ग कूली का हाथ जोड़ना, नमस्ते करना और आशीर्वाद की मुद्रा में उसकी गरीबी, उसका पेट, उसकी मेहनत, उसका सहयोग सब एक साथ मुस्कान की आंखों में कौंध सा ही गया। उस घटना के बाद मुस्कान डिलीवरी के बाद दोबारा स्टेशन पर उस बुजुर्ग को, कूली को खोजती रही, मगर वो कभी भी दोबारा मुस्कान को नहीं मिला। आज वो जगह जगह दान आदि करती है, मगर आज तक कोई भी दान वो कर्जा नहीं उतार पाया जो उस रात उस बुजुर्ग की कर्मठ हथेली ने किया था। सच है, कुछ कर्ज ऐसे ही होते हैं
जिन्हें कभी भी नहीं उतारा जा सकता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।